वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल बच्चा है, बहुत ही अमेजिंग चाइल्ड है। ही इज ऋतव दास। ही इज फ्रॉम ग्रेड 9 एंड ही हैज़ अचीव्ड वंडर्स। इसने काफ़ी अमेजिंग अमेजिंग सी चीज़ें अचीव की हैं, हम आज ही अभी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, वार्म वेलकम टू ऋतव। ऋतव, वेलकम टू दिस सेशन। कैसा है? थैंक यू सर। मैं अच्छा हूँ सर। पहले तो भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन बच्चों को ऋथव के बारे में नहीं पता, मैं एक बार हल्का सा ब्रीफ अप कर देता हूँ। तो ऋथव ने इस बार आईयूकेएम और आरएमओ में फोड़ाफाड़ी मचा दी है। ठीक है। तो ऋथव ऋथव ने बेसिकली ही स्कोर्ड आईयूकेएम 2025 में उसका स्कोर था 40 एंड आरएमओ 2025 में भाई आरएमओ 2025 वाज वन ऑफ द टफेस्ट आरएमओ टिल डेट। 2023 की कंपेरेबल था एंड इसमें ही स्कोर्ड हाफ सेंचुरी। तो भाई पहले तो ऋतव, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू यार। ओके कैसा सर। लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इतना बढ़िया बढ़िया स्कोर लाकर भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक्सपेक्टेड था ऋतव कि आरएमओ में 50 स्कोर आ जाएगा या कुछ और एक्सपेक्टेशंस थी? मतलब ऑफिशियल सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग हाँ 50 एक्सपेक्टेड था। ओके। तो ऋतव का वैसे मार्क्स वाइज, अगर क्वेश्चन वाइज मैं मार्क्स की बात करूं तो क्वेश्चन 1 में इसने परफेक्ट स्कोर लाया 17। क्वेश्चन 6 इनफैक्ट वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम था इस बार के आरएमओ का। एंड क्वेश्चन 6 में भी ही स्कोर्ड परफेक्टली 17 आउट ऑफ 17। क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 5 में कुछ पासेस मिले थे, तो ओवरऑल हिज स्कोर वाज 50। तो ऋतव, क्वेश्चन 6 में आपने परफेक्ट स्कोर एक्सपेक्ट किया था क्या? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सॉल्यूशन मेरा 15 के अराउंड आ रहा था, तो हाँ ओके। 15 तो सोचा था। अच्छा, चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अभी आई होप ऋतव आपका प्रिपरेशन इसका सही चल रहा होगा। इनमो के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए? ओके। सही है, ग्रेट ग्रेट। कैसा चल रहा है इनमो का प्रिपरेशन? हाँ अच्छा चल रहा है, अभी PYQ लगा रहा हूँ। पीवाईक्यूज लगा रहे हो, ओके ग्रेट। एंड ऋतव, जैसे अभी आप ग्रेड 9 में हो, ग्रेड 9 में आरएम में इतना अमेजिंग स्कोर लेकर आना यार, बड़े बड़े रेयरली बच्चे ऐसे कर पाते हैं। तो आपने नेशनली फर्स्ट टाइम मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया था या एट्थ में भी आपने कुछ? 8 स्टार्ट किया। एट में लास्ट ईयर दिया था आपने? एट में? हाँ दिया था। एट में क्या रहा? IIM में मेरा मार्क्स 41 था। क्वालिफाई कर गया था लास्ट ईयर। ग्रेट। आई में 41, एट में तो भाई ड्रीम होता है बहुत सारे बच्चों का। तो यू आर लिविंग द ड्रीम। एंड फिर आरएमओ में क्या रहा था एट में? आरएमओ में अच्छा नहीं हुआ था, वैसे वेस्ट बंगाल का कट ऑफ बहुत हाई गया था लास्ट ईयर। ओके। यस। आरएमओ में 22 मिला था, कट ऑफ 50 था आई थिंक। वेस्ट बंगाल से डेफिनेटली कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा रहता है एंड इनफैक्ट हमारे भी बहुत सारे बच्चे वेस्ट बंगाल से रहते होते हैं। तो सही है यार ऋथव। एंड ऋथव इज फ्रॉम लेवल 8, आई गेस, है ना? एंड ऋथव लेवल 8 से है एंड आई गेस आयु कैम आरएमओ कैम इन दोनों में भी थे आप। एंड शायद प्राइम रिकॉर्डिंग वाले बैच में भी थे, राइट? हाँ तो कैसा रहा ऋथव आपका वेदांतों में एक्सपीरियंस? मतलब अगर मैं स्पेसिफिकली बैच वाइज रियान बात का करूँ। एक्सपीरियंस अच्छा रहा। डिस्कशंस भी बहुत अच्छी थी, और आप जो पजल्स और क्वेश्चंस देते थे वो भी अच्छा था। कोई कोई पजल ध्यान है आपको? अभी तो याद नहीं है। चल, ग्रेट। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जो डिस्कशंस होती थी तुम उसमें एक्टिवली हाँ पार्टिसिपेट करते थे काफ़ी? हाँ और मज़ा आता था? सही है, सही है। डाउट, कोई डाउट पूछता था और दूसरा कोई आंसर देता था। उसमें एंगेज होना बहुत बड़ी बात होती है। हम्म। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो ऋतव। तो टेलीग्राम ग्रुप में ठीक ठाक सी डिस्कशन होती रहती है एंड ऋतव आप भी काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे उसमें। तो ऋतव अभी अगर मैं स्पेसिफिकली आरएमओ की प्रिपरेशन की बात करूं, तो अपार्ट फ्रॉम लेवल 8 बैच आपने क्या मतलब कुछ एडिशनल क्या क्या बुक सॉल्व करी, या इनफैक्ट मतलब ये मैं बेसिकली उन बच्चों के लिए पूछना चाहता हूँ जो बच्चे अभी अनफॉर्चुनेटली आरएमओ नहीं क्लियर कर पाए, बट यस दे आर एमिंग फॉर आरएमओ नेक्स्ट ईयर, जो आरएमओ 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से उन बच्चों को क्या करना चाहिए टू सक्सेसफुली क्लियर आरएमओ 2026? थोड़ा थोड़ा सा गाइड करो उन बच्चों को। ठीक। तो आरएमओ के लिए PIQs तो पहला करना चाहिए। PIQs आर मस्ट। यस। एंड इनफैक्ट ऋतव बिल्कुल सही कह रहे हैं। आरएमओ के लिए द बेस्ट सॉल्विंग ना, बहुत सारे बच्चे इधर उधर, मैं ये कर लेता हूँ, वो बुक कर लेता हूँ, ये बुक कर लेता हूँ, ठीक है, एवरी कंटेंट इज ग्रेट, बट सबसे द बेस्ट एंड द मोस्ट रेलिवेंट सॉल्विंग मटेरियल या प्रैक्टिस की बात करूँ मैं, दैट इज प्रीवियस ईयर आरएमओ के पेपर्स। एंड उनको भी ना आप लोगों को शायद ऐसे नहीं रैंडमली सॉल्व करना चाहिए, आपको पूरा एक ट्रैकर बनाना चाहिए। आई होप ऋतव आप लोगों ने भी ट्रैकर बनाया हुआ होगा, है ना? मैंने बनाया था।
हाँ, आरएमओ का और इनमो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रैकर शेयर किया हुआ था आप लोगों के साथ। हम्म, तो इनफैक्ट जो बच्चे भी नेक्स्ट ईयर आरएमओ 2026 को टारगेट कर रहे हैं, जैसे रिथम ने भी बताया कि आरएमओ पीवाईक्यू दैट शुड बी द फर्स्ट प्रैक्टिस, एंड इनफैक्ट उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड आप देखोगे कि आरएमओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ भी कोई भी फैंसी स्टफ नहीं यूज होता। इट्स जस्ट दैट कि जो आपने पढ़ा हुआ है बेसिक आप उसको कैसे अप्लाई करते हो, है ना। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ ट्रैकर। आप हर ईयर वाइज उसको सॉल्व करो, है ना, और जो जो क्वेश्चंस आप कर पाते हो मेजरली उसमें आपने खुद से किया है या आपसे हो नहीं पाया या आपने सॉल्यूशन देखा और फिर समझ में आ गया या सॉल्यूशन भी नहीं समझ में आया, तो ये सारे कुछ कुछ फील्ड्स बनाओ एंड फिर आफ्टर कंप्लीशन आप उस शीट को एनालाइज करो तो आपको क्लियर होगा कि व्हाट एग्जैक्टली आर योर वीक पॉइंट्स एंड उसे कैसे इंप्रूव करना है। तो बिल्कुल ठीक है यार, एक तो दिस शुड बी द आइडली द फर्स्ट प्रैक्टिस आरएमओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके अलावा और क्या क्या करना चाहिए बच्चों को? इसके अलावा कुछ बुक्स होते हैं जैसे जियोमेट्री के लिए यूक्लिडियन ज्योमेट्री एंड मैथमेटिकल ओलंपियाड्स, परफेक्ट, इजी एमओ बिल्कुल। और फिर कॉम्बिनेटरिक्स के लिए रोसिल माथुर की बुक होती है, वो करना चाहिए फॉलो। रुशिल माथुर की तो बुक के बहुत लोग फैन हैं यार। हम खुद भी रुशिल माथुर की बुक को बहुत फॉलो करते हैं एंड दैट इज एन अमेजिंग कंटेंट। एंड इनफैक्ट ईजीएमओ भी ज्योमेट्री के लिए इट इज द वेरी रेलेवेंट बुक। बट हैविंग सेड दैट, मतलब देखो ईजीएमओ से पहले इट इज एडवाइजेबल कि आपका ग्रेड 10 तक का मैथ्स डेफिनेटली क्लियर हो। एज इन मतलब जो भी बेसिक है एनसीईआरटी या आरडी शर्मा या कोई भी इक्विवेलेंट बुक आपने वो पहले की हुई हो, देन यू शुड जंप टू ईजीएमओ। एंड क्वेश्चंस को है ना, मतलब सॉल्यूशन पढ़ने की जगह आप उन खुद से आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे। काफी बार आपको लगेगा, आपको पता लगेगा कि यार इस टाइप के क्वेश्चन में ये कंस्ट्रक्शन करने, ये हमें कैसे पता लगेगा। ये हमें कैसे पता लगे वाला आंसर आपको तभी मिल पाएगा जब आप खुद से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इधर तो नंबर थ्योरी के लिए भी कुछ स्पेसिफिकली करना चाहिए क्या? नंबर 3 में मॉन्ट बुक होते हैं, मॉडर्न ओलंपियाड नंबर थ्योरी। परफेक्ट, सही है। तो ये और नंबर एक की है फंक्शन, आपने? हाँ मैंने की थी, बट पूरा तो होता नहीं है सब कुछ, ग्रेट। लेकिन कुछ चैप्टर्स किए थे। और फिर एक बुक होता है, मैंने फंक्शंस के लिए किया था, बीजे वेंकटाचार्य की एक बुक है। फंक्शनल इक्वेशन। हाँ, हाँ, उससे यस कुछ। यस, अमेजिंग बुक है यार वो, बीजे में हाँ। चला भी फंक्शनल इक्वेशन का। सही है यार रितब। तो वी आर वेरी होपफुल इतना सब कंटेंट करने के बाद, ये सब चीज़ें सॉल्विंग करने के बाद इनमो में डेफिनेटली यू शुड बी एबल टू क्लियर। एंड कंसिडरिंग योर परफॉर्मेंस इन लेवल 8 बैच या अभी आईओकेम और आरएमओ के परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी वी आर वेरी होपफुल कि इनमो भी आप बहुत अच्छे से क्लियर करोगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं ना आरएमओ तक नहीं पहुंच पाए थे, मतलब उनकी जर्नी शायद आईयूकेम 2025 तक ही रह गई थी। तो उन बच्चों के लिए भी कुछ कुछ सजेशन है कि उनको आईयूकेम 2026 के लिए, अगर कुछ बच्चे अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, मे बी सेल्फ प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं, तो उनको क्या क्या करना चाहिए? मतलब अगर लेट से हम उन बच्चों की बात करें जो भी करंटली 8 9th या 10th में है, तो उनको स्टेप बाय स्टेप क्या, व्हाट शुड बी द आइडियल प्रोसेस, ये तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर किसी बच्चे को कुछ फॉलो करना है आईयूकेम 2026 के लिए, तो उसको क्या करना चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग पहले एक टॉपिक का थ्योरी अच्छे से करना चाहिए, हम्म, और उसके बाद टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करने चाहिए। ओके। तो मतलब ये हम मान सकते हैं कि बच्चे को मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले शायद उसको 8 9 10th का जो उसका स्कूल का मैथ्स बेसिक्स बेसिक्स करने करनी चाहिए। चाहिए। हाँ, सबसे पहले वो बेसिक्स करने चाहिए 8 9 10th के। अगर आपकी 8 9 10th स्कूल के हिसाब से क्लियर है, स्कूल के हिसाब से मतलब शायद एनसीईआरटी या आरडी शर्मा या कोई भी इक्विवेलेंट बुक, हाँ। है ना, उतना तो प्री रिक्विजिट टाइप का होगा अगर हम हम्म। नॉन रूटीन मैथ्स करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो रितो। तो सही है यार, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और अभी इनमो एक महीना रह गया दोस्त। तो आपने इनमो के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे निपटा लिए हैं, सब कर लिए हैं या अभी और एक प्रोसेस? अभी 6-7 पेपर्स बाकी है, लास्ट 6-7 ईयर्स के। ठीक है, तो आई एम एज्यूमिंग इनमो कैंप में अभी आप सेशन देख ही रहे होंगे। हाँ। ओम का सेशन था एंड आज सब लिफ्टिंग द एक्सपोनेंट और डिविजिबिलिटी के ऊपर एक सेशन करने वाले हैं। एलटी नंबर। हाँ, यस। तो विश यू ऑल द बेस्ट यार रितव। थैंक यू, कीप इंस्पायरिंग द यंग बैच, थैंक यू सर। यंगर स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते रहो एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इनमो प्रिपरेशन। एंड मोस्ट लाइकली इनमो के रिजल्ट आने के बाद जो इनमो की सेलिब्रेशन वाला वीडियो होगा, वी वुड लाइक टू सी यू इन दैट ऑल्सो। यस सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू रितव, थैंक यू फॉर योर टाइम। एक सेकेंड भाई।